सियासी चौक में आज हम बात करेंगे महाकुंभ हादसे पर हो रही सियासत की। जिस प्रकार प्रयागराज में भगदड़ हुआ, कईयों की मौत हो गई। बात करें आंकड़ों की तो इस पर अब सियासत हो रही है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताएं कि महाकुंभ हादसे पर सियासी पारा हाई, जांच जारी, दोषियों पर होगी कार्रवाई, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम प्रयागराज धर्म तीर्थ स्थल संगम घाट पर जो भगदड़ मची थी, उन सभी घायल लोगों की स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूं। और जिन शहीदों को, अपने भाइयों बहनों की जो शरीर शांत हुई हैं, मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और आगे मैं यह भाव व्यक्त करना चाहूँगा कि जो वहाँ घटनाएं घटी हैं, वह मुझे जो लग रहा है, हम किसी का पक्ष न लेते हुए मैं सही बोलने का प्रयास करूंगा कि वहाँ पे आने और जाने का दो मार्ग निर्धारित किया जाना चाहिए। एक मार्ग होने की वजह से यह भगदड़ मची और कुछ उपद्रवी तत्व के लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें घुसे हुए थे और वो जो है अनैतिक रूप से महिला और पुरुषों पे, जो भक्तजन हैं, उन पे दबाव बनाने थे और धक्का मुक्की उन्होंने किया है, जिसके कारण से यह भगदड़ मचा है। और मुख्य रूप से जो हमारी महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्हें दो मार्गों का निर्धारण करना चाहिए। जहाँ पे संगम घाट है, आप एक तरफ से जाइए और दूसरी तरफ से निकलिए। वो एक ही मार्ग होने की वजह से ज़्यादा दबाव बन गया, प्रेशर बन गया। मतलब आप मानते हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं थी? व्यवस्थाएं सारे सही थे, लेकिन कोई भी आप योजना बनाएंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे तो थोड़ी बहुत वो हो ही जाती है त्रुटि। वो सबसे होती है, मुझसे भी होती है, किसी से भी हो सकता है। अगर दो मार्ग होते आने और जाने का, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यह घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी होती और ये पूरे अनंत काल के लिए एक बहुत अच्छा संदेश पूरे समाज को जाता और गया भी है। ऐसा नहीं है, सफल आयोजन है, लेकिन वो घटना घटी है। मैं उसके लिए वो नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी घायलों को और मृत लोगों के लिए मैं ईश्वर से और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, आप बताएं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि जो वहाँ व्यवस्थाएं की गई वो सही ढंग से नहीं थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुआ, और अभी भी जो आंकड़ों की बात है उस पर भी कई चीज़ें जो है साफ नहीं हो पाई हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव जी ने कहा, तो उन्होंने एक चीज़ ये भी सही कहा कि वहाँ जो जितने भी मृत लोग थे उनका आंकड़ा छिपाया गया। सरकार ने मृतकों का जो सूची था वो जारी नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि व्यवस्था की गड़बड़ी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी प्रदेश में अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो उस प्रदेश के मुखिया जो हैं, उस प्रदेश के मुखिया को उस व्यवस्था का सुचारू रूप से जो है संचालन कराने के लिए उनको वहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उनको उनकी देखरेख में होना चाहिए था। अब यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस प्रदेश के मुखिया जो है दिल्ली जा करके अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। और जैसे ये भगदड़ की घटना की सूचना उनको मिली कि इतने लोग मृतक हुए, तो वो दिल्ली से भाग करके आए। उसके बाद इनके मंत्रियों का ट्वीट कैसा आ रहा, आप ये देखिए। पहले इनके सरकार के सहयोगी मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, उनका बयान क्या आया कि इतने बड़े आयोजन में इतनी छोटी मोटी घटना होती रहती है। अगर उनके परिवार का किसी व्यक्ति की वहाँ उस घटना में अगर मृत्यु हुई होती या घायल हुआ होता तो क्या इस तरह का बयान उनका आता? और अधिकारी, जितने भी अधिकारी थे वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ लोग सोए ना, रास्ते में सोए ना, और आने और जाने का जो मार्ग था वो दो तरफ से होना चाहिए था। आप वीआईपीओ के लिए जो है अलग से मार्ग बना रहे हैं, लेकिन वो आम श्रद्धालु जिनके लिए आपने महाकुंभ का आयोजन कराया था, आम श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। इस तरह सरकार की व्यवस्था, जो वहाँ 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार बात कर रही थी, उस 10,000 करोड़ कहाँ खर्च किया गया? मीडिया की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जितना प्रचार और प्रसार महाकुंभ का कराया जा रहा था कि इतने अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, तो जिस तरह प्रचार कराया गया उस तरह सरकार को सुचारू रूप से व्यवस्था भी करानी चाहिए थी। सरकार नाकाम रही है इस व्यवस्था में, और सरकार को जो है जितने भी मृतक हैं, 25 लाख की जो राशि सरकार ने दी है वो कम है। इससे ज़्यादा की राशि उनके लिए स्वीकृत करानी चाहिए और केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार से भी उन मृतकों को और उन घायलों के इलाज के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए, रुपयों की या किसी तरह का आर्थिक मदद, जो भी मदद है वो सरकार से मिलनी चाहिए, और ये व्यवस्था में नाकाम रहे हैं। ठीक है सर, आपसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अखिलेश तुष्टीकरण के लिए उठाए तैयारियों पर सवाल, अब हादसे की चर्चा की संसद में उठाई मांग, क्या कहेंगे? सर, जैसे विपक्ष लोग का काम ही मुद्दा जो है उठाना, क्योंकि इतनी बड़ी महाकुंभ जो आज तक कभी हुआ नहीं, इस तरह जो व्यवस्था माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने किया है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था हुआ है, ताकि लोग यहाँ भारत से देश विदेश से भी लोग आए थे गंगा स्नान के लिए। परंतु और जो घटना हुआ है उसमें कुछ
उपद्रवी लोग भी शामिल हैं कि तीसरी भीड़ में लोग कुछ न कुछ हल्ला दंगा करेंगे ताकि इनका जो मिशन फेल हो जाए। ऐसे विरोधी लोग, विपक्षी लोग बीच में घुस कर रहते हैं, जो कुछ लड़के उपद्रवी लोग भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत तो करते रहते हैं, जिससे इसी कारण हमें लगता है कि कुछ भीड़ भाड़ में उपद्रवी लोग आके उत्पात मचाए, ताकि इस तरह से हुआ है। परंतु और जो है हम सारे देशवासियों से एक विनम्र निवेदन करते कि जब यहाँ इतनी भीड़ एक ही दिन में सारे जो वहाँ पर पहुँचे ना, थोड़ा समय गैपिंग करके पहुँचते रहे, ताकि इतनी भीड़ आप मत लगाएं। जहाँ अधिक जहाँ कम जगह है वहाँ पर इतनी संख्या में आप लोग पहुँचेंगे तो व्यवस्था तो डावाडोल होगा, डावाडोल होगा ही। सरकार आपको सुविधा दे रहा है, परंतु सुविधा का लाभ उठाइए। परंतु इतनी संख्या में अब जहाँ सैकड़ों आदमी की व्यवस्था है वहाँ हजारों घुसेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत तो समस्या आएगा। परंतु ये हम सब जनता की भी जिम्मेदारी है, हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें उस कार्यक्रम को, उस महाकुंभ को कैसे सफल बनाएं। ये नहीं कि हम भी जाके हुजूम भर के वहाँ पर हुड़दंग मचाए, नहीं। हम सब सम्मानित, हम भारतवासी, हम लोग को भी सोचना है कि महाकुंभ बहुत बड़ा त्यौहार, ये नहा स्नान है, तो हमें कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये हम सब जनता के उसको भी सोचना जरूरी है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताएं, मौत के आंकड़ों पर विपक्ष को दिखा खोट, वोट के लिए सनातनी आस्था पर करे चोट, क्या कहें? जी देखिए, ये जो इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया गया है, हमारी सरकार इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत व्यापक स्तर से सारी चीज़ों को उसने व्यवस्थित ढंग से इसमें किया हुआ है। और इस महाकुंभ में देश के सनातनी नहीं, विश्व के भी सनातनी इसमें आए हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये जो घटना हो गई है, निश्चित तौर पे इसमें कुछ अभी जो जांच कमेटी बैठी हुई है वो रिपोर्ट आ जाएगी, जरूर कहीं से कहीं इसमें विपक्षियों का कुछ न कुछ उसमें कुछ मिली भगत है। और इतने बड़े कार्यक्रम आयोजन को इतना सफलतापूर्वक किया जा रहा था, इस तरह का कुछ होना ही नहीं था। निश्चित तौर पे जांच कमेटी अपना जो रिपोर्ट देगी उसमें कुछ आएगा। और अखिलेश जी जो इसमें कह रहे हैं वो उनकी बातें निराधार हैं, उनके पास कोई इस तरह का कहने का जवाब नहीं। वो भी जब 13 में महाकुंभ उनके समय में लगा था, ये आजम खान जी उसमें शहरी विकास मंत्री थे, उस समय बहुत बड़ा हुआ था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। किसी का उन्होंने अभी तक वो अपना नाम और पता तक सही नहीं दे पाए, और उनकी तरफ सरकार की तरफ कोई उन लोगों को सुविधाएं, आर्थिक सहायता नहीं दी गई। ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, अभी भैया ने कहा कि विपक्ष का ही इसमें षड्यंत्र हो सकती है कि जो भगदड़ हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कामों में सफल नहीं होती है तो वो विपक्ष पे ये आरोप लगाती है कि उसमें कुछ ना कुछ उपद्रवियों का जो है हाथ रहा होगा। सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि वहाँ उपद्रवी कौन है, कौन जा रहा है। अगर उपद्रवी वहाँ कोई पहुँच रहा है तो आपकी प्रशासन क्या कर रही है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, प्रशासन आपकी देखरेख में प्रशासन को काम करना चाहिए। वहाँ तय तो प्रशासन को करना चाहिए ना, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अगर इतने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा करके आप प्रचार कर रहे थे तो कम से कम 2-4 CCTV कैमरे भी लगा दिए होते, कौन सा, और जो गेट पे जो सुरक्षा मशीन होती है उसको लगाए होते, वहाँ पता चलता कौन उपद्रवी जा रहा है कौन नहीं, कौन उपद्रवी नहीं जा पा रहा है। अब आप जांच कमेटी बैठाएंगे और 2-4 को पकड़ करके उसमें जबरन उपद्रवी बना देंगे कि ये विपक्ष के हैं और उपद्रवी हैं, इन्होंने धक्का मुक्की कर दिया। जब इतने बड़े बड़े डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज में सरकार ने प्रचार किया कि इतने बड़े बड़े डोम सिटी का निर्माण कराया गया, लोगों के रहने की व्यवस्था कराई गई है, खाने की व्यवस्था कराया गया। अगर रहने और खाने की व्यवस्था सरकार ने कराया था तो लोगों को सड़क पे सोने पे मजबूर क्यों हुए लोग सड़क पे सोने के लिए? ये सरकार से इसका भी सवाल बनता है और जवाब चाहिए। देखिए, आपका जो आरोप है सीसी कैमरे का, तो सीसी कैमरे पूरे मेले में लगे हुए थे और सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से 144 वर्षों के बाद यह कुंभ जो आयोजन हुआ था, यह काफ़ी संख्या में, असंख्य कहा जा सकता है, करोड़ों में लोग पहुंच गए। और अमावस्या जो स्नान था, ये हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है, इसको महत्व को समझते हुए लोग काफ़ी पहुंच गए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो 2013 में रेलवे स्टेशन प्रयागराज में जो घटना घटी थी उसमें काफ़ी लोगों को हताहत हुए थे, काफ़ी वहाँ पर नुकसान भी हुआ था। विपक्ष के लोग जो हैं, भले विपक्ष में हैं, वो भी सनातन और हिंदू धर्म के हैं, उनको इस प्रकार से आलोचना नहीं करनी चाहिए। सभी अपने परिवार के लोग हैं, वो कोई विरोधी नहीं है। और आप जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी आप आलोचना कर रहे हैं, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। आप सुन लीजिए, फिर आप देश और समाज के साथ रहिए, सरकार के साथ रहिए। आप विरोध करने का मतलब, विपक्ष का मतलब विरोध करना थोड़ी होता है। जो सही है आप सही बोलिए। आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रही है, जो भारत के लोग इंग्लैंड और अमेरिका और हर देशों में जो हैं, वहाँ पे अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार वहाँ रहते हैं, वहाँ के अंग्रेज भी उस परिवार से प्रभावित होता है और वो अपने वहाँ पूजा पाठ करता है। सैकड़ों देश के, 80 देश से ऊपर के देश के लोग विदेश से भी आए हुए हैं। अगर इस कुंभ की और हमारे सनातन हिंदू धर्म की महत्व नहीं होती तो पूरे विदेश के लोग नहीं आए होते, भारत के लोग नहीं पहुँचे होते, सारी सुविधाएँ थी। ज़्यादा लोग पहुँच जाने के कारण
यह घटना अप्रत्याशित है। इसके लिए हम सबको बहुत ही कष्ट है, आंख से आंसू आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो भी इस दुनिया से उसमें चले गए वो हमारे परिवार के थे, उनके लिए हमारे मन में संवेदना है और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो घायल हैं शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ। आप बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए अभी जो जैसे कहा गया उपद्रवियों की बात की गई और सरकार इतने सारे लोगों की व्यवस्था, ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच गए वहाँ। अगर ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच गए तो उस हिसाब से सरकार की व्यवस्था थी, तो उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए था, सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए था। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो ये विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्षी लोग सनातनी, और वो विपक्ष के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। वो बात सही है, कोई भी हो सनातन धर्म का अपने धार्मिक इच्छा के अनुसार और श्रद्धापूर्वक वहाँ जा करके स्नान करके आ रहा है। लेकिन अगर सरकार के पास विदेशों से लोग अगर इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो सरकार को इस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए थी और इस तरह का वहाँ व्यवस्था बनाना चाहिए था कि जिस तरह से इस तरह की भगदड़ ना हुई हो। और 2013 की बात ये कर रहे थे, 2013 में जब माननीय आजम खान विकास मंत्री थे उस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ था और अगर उस समय उसमें उनसे कोई त्रुटि हुई थी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके और कैमरे के सामने पत्रकार बंधुओं के सामने आकर के क्षमा याचना किया, क्षमा मांगा, माफी मांगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उनको ये घटना छोटी लग रही है कि इतने बड़े महाकुंभ में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये जवाब आ रहा है सरकार का। भगवान के भक्त जो हैं, कुशीनगर की एक माता हैं, उन्होंने अपना अनुभव प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे थी जब घटना हुई है। वो बता रही थी कि वहाँ पे 20-25 लड़के ऐसे पहुंचे हुए थे जो अपने इससे जो है कंधों पे महिलाओं के मार रहे थे। वो कौन लोग थे, वह जांच का विषय है। निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग थे वो। ऐसे लोगों को पकड़ के कटघरे में खड़ा करके उनको सजा दी जानी चाहिए। भगदड़ ऐसे नहीं बचा है, सभी लोग संयमित थे और लाइन से चल रहे थे, जगह भी थी। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे गेम खेले हैं, वहाँ पे कुचक्र रचे हैं और इस घटना को उन्होंने कराया है। इसकी जांच होगी और निश्चित रूप से वो सलाखों के अंदर बंद होंगे। अगर वहाँ कुछ उपद्रवी पहुंचे थे, कुछ लोग उपद्रवी वहाँ अगर पहुंचे थे, इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे तो इनका प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? आखिर इतनी हुजूम, इतनी भीड़ की जगह पे प्रशासन क्या कर रहा था? भीड़ को क्यों नहीं हटाया गया पहले से? भीड़ को हटा देना चाहिए था पहले से। उपद्रवियों को जो है वहीं चिन्हित कर लेना चाहिए था अगर इस तरह के उपद्रवी थे तो। अगर उपद्रवी थे वहाँ पे और इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए करे तो आपका प्रशासन वहाँ कहाँ था? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई प्रशासन के रहते हुए? पूरे प्रदेश के प्रशासन के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश में अगला महाकुंभ होना है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आकर के हमसे सीख ले रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसा महाकुंभ हो रहा है और हम इस तरह का जाकर के अपने मध्य प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था कराएंगे। आप उनको क्या सिखा रहे हैं? आपका प्रशासन क्या सिखा रहा है मध्य प्रदेश के प्रशासनों को? कैसे ही भगदड़ हो, ऐसे ही लोग क्या कहें? देखिए, ये भारत की भूमि है और यहाँ के सनातनी जो भी दुनिया में है, यहाँ हैं, ये तपस्वी लोग हैं, ये तप करना जानते हैं। हमने देखा है, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के सारे लोग आप लोग हैं कि वहाँ रेतों पे अभी कल्पवास लोग महीनों करते हैं। यहाँ किसी सुरक्षा व्यवस्था को मोहताज नहीं है। वो स्वयं हर सनातनी जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को करता है और वो अपने तरीके से जाता है, स्नान करता है, डुबकी लगाता है और वो जो है अपने मोक्ष के लिए, अपने आगे जो हम लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं उसमें वो विश्वास करता है, उसके लिए वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो महाकुंभ में कुंभ में स्नान करता है। तो इसमें कहीं से भी सरकार की कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। वो निश्चित तौर पे जांच का विषय हो आएगा ही और ये विपक्ष के लोग, अखिलेश का ही इसमें सारा ये किया कराया हुआ, ये बहुत स्पष्ट है, ये आ जाएगा। क्या कहें? जैसे हम ही कहना चाहिए, आज मोदी जी, योगी जी ही देश के महापुरुष है। आज महाकुंभ से सारी दुनिया को पता चल गया है कि सनातन धर्म सारे देश विदेश में भी जागरूक हो रहा है। सारे देश विदेश से लोग आज महाकुंभ में आ रहे हैं नहाने के लिए। अंग्रेज भी महाकुंभ आज हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने पर मजबूर हो जा रहे। देख रहे कि हाँ, सनातन धर्म ही ऐसा है, सबसे बड़ा धर्म है जो भारत में, विश्व में भी फैल रहा है। और नहीं तो ये नहीं होता तो देश विदेश से आज बड़े बड़े अंग्रेज लोग क्यों आते? बिल गेट्स जैसे लोग आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लोग आकर उस गंगा में स्नान कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सनातन धर्म अब विश्व में जो बहुत जल्दी फैल रहा है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म यही होगा, सनातन धर्म ही होगी, जय जयकार होगा। मौनी अमावस्या पे कुंभ में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से भगदड़ हुई और जो मौत के आंकड़े दिखाए गए और बताए गए, उन सब को लेकर के अब इस बात की सियासत हो रही है कि क्या ये आंकड़े वही हैं जितने दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, या फिर ये आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। इन सब को लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी अलग अलग राय है। सत्ता पक्ष ने ये बताया है सरकार ने कि 30 की मौतें हुई हैं, लेकिन विपक्ष इस पे भी अपने सवाल खड़े कर रहा है। आखिर लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं इस भगदड़ को लेकर के, इस मौत के आंकड़े को लेकर के और इस पे सियासत को लेकर के? शुरुआत पहले आपसे ही कर लेते हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं उस पे क्या सियासत हो रही है? विपक्ष कर रहा है और कोई उस तरीके का नहीं है। जो भी घटना घटित हुई है बैरिकेटिंग को लेकर के,
ये दुखद है। मगर जो ये कौन लोग किए, अभी अभी हमारे वहाँ के लोग भी हमको बताए, मौके पर हमने गया भी था, वहाँ के अधिकारियों से समीक्षा किया। जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग है, कैमरा द्वारा है, उसमें विपक्ष गण के लोग ही हैं। जा कर के 15-20 बच्चे चड्ढी बनियाइन में गंगा स्नान करके ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करने लगे, बैरिकेडिंग तोड़ दिए। ये हताशा है। आइए, गए थे मौके पे, बता रहे हैं मौके पे गए थे। राय साहब, क्या आंकड़े हैं और आंकड़ों को लेकर के कुछ कहना है? देखिए साहब, आंकड़ा जो बताया जा रहा है ये वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों के घर में मातम सा छा गया है। अति संवेदनशील ये घटना है। इसके बावजूद भी अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, अपने सिस्टम को ब्लैकमेल करने के लिए ये जो सरकार जो है नाना किस्म का हथकंडा अपना करके अपने जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहती है। आज जनता ये पूछ रही है कि जब 10,000 करोड़ रुपया आपने पास किया उत्तर प्रदेश में सरकार में, तो 10,000 करोड़ रुपए में जितने आपने सिस्टम वहाँ लॉन्च किया, वहाँ का आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, वहाँ का सारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपके सारे मंत्री वहाँ क्या कर रहे थे। दुनिया भर में आप उस मॉडल को, कुंभ को मॉडल बना करके दुनिया के पटल पर लाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस सरकार में जो हुआ है, ये आने वाला कल में ये हम समझते हैं कि हर सरकार को इसे नसीहत लेना चाहिए और ऐसे कुकर्मों का क्रियान्वयन को रोकना ही सरकार का धर्म है। और मैं चाहता भी हूँ कि महाकुंभ पर राजनीति न हो, लेकिन भाजपा के अगर पैरे से अगर कुंभ हटा दे, राम हटा दे, तो इसके पास बचेगा क्या? लाशें तो बचेगी। जो लाश आज पूरा प्रदेश गन रहा है, और इसके बावजूद भी बड़ी मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक वास्तविकता के धरातल पर जो वहाँ की पीड़ा की दहलीज बयां कर रही है, उसको अपने कॉलम में जोड़ने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने आपसे पहले पूछ लिया, जो कुछ इन्होंने कहा है, क्या इसे आप वैसे ही जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज बाल ब्रह्मचारी एक संत हैं। ये महाकुंभ का जो पर्व जो रखा गया है, ये हिंदुत्व, हिंदुओं के देख रेख में श्री रामचंद्र भगवान और श्री राम गंगा माता के दर्शन के लिए नहा करके पूजा पाठ करने के लिए विपक्षी गण वहाँ एक गेट से जा कर के खिलाफ कर रहे हैं और जा कर के बैरिकेडिंग तोड़वा रहे हैं। वहाँ की जनता देख करके हताश हो गई है कि ये लोग विपक्षी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ ऐसा काम करना चाहिए। और शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। वहाँ टेंट में खाने पीने की व्यवस्था लाइन लगा करके सारी सुविधाजनक मुहैया कराई गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये बैरिकेड जो तोड़ी गई है, गेट तोड़ा गया है, उसमें हम गंगा जी के स्नान करवाते हुए देखा है। 25-30 से लोग, ये लोग चड्ढी या बनियाइन पहन करके बैरिकेडिंग के पास आ करके ये घटना आप कहते हैं कि, आप कहने का मतलब है कि कोई साजिश हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये दावा चैलेंज है, ये जांच हो रही है। ये और लोग नहीं हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाई ये इसमें तो अब देखिए साहब, जितने समाज के नंबर 1 का तबका है, वो तबका सत्ता को छोड़ करके जिंदा नहीं रह सकता। आज सारा तबका जो है भारतीय जनता पार्टी के लाइन के पीछे खड़ा है। अब कहने का मेरा मतलब कि जो समाज के अवांछनीय तत्व है, उसको सुरक्षा के लिए सत्ता की आवश्यकता है, और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो अवांछनीय तत्व सपा में कैसे हैं, ये इनसे पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं। अभी एक बात बताइए, इन आंकड़ों को लेकर के, कुंभ में भगदड़ को लेकर के सियासत क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि संसद में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ के नाम पर राजनीति कर रही है। वहाँ इतने लोग मरे भगदड़ में, और उसके बाद
लाशों मतलब विपक्ष राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी। लाशों विपक्ष तो सही बात पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आके सामने बोलना चाहिए था। कितने लोग मिले? 30-30 घंटा 40-40 घंटा लाशों का पता नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग रहा कितने लोग आए और कई अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने भिजवा दिया। पत्रकार महोदय, तमाम पत्रकार जाके पता लगा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी लाश पे 58 नंबर लिखा गया है, किसी पे 60 नंबर लिखा गया है। तो आप ये बताइए कि लाशें हैं कहाँ की? आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ से जिन लोगों की मौत हुई, पहले तो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवार को इस अपार कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करें। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो संवेदनशील होना चाहिए। और जो भी मौतें हैं, ठीक है आप मुआवजा न देते लेकिन सही आंकड़ा बताते हैं, उनके परिजनों को बताते कि कहाँ बिछड़े हुए हैं वो ले जाएं। बात यहाँ ये है, लेकिन ये लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, उसको छिपा रहे हैं। अब घटना घटी, एक मिनट भाई, बड़े भाई, घटना घटी और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के, हमारे ये बड़े भाई हैं राम दुलाल यादव जी और राष्ट्रीय लीडर हैं, बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये राष्ट्रीय लीडर कह रहे हैं मैं मौके पे गया, समीक्षा किया। गजब की बात आप बता रहे हैं। ये रोज मुझको लखनऊ में ही लगातार मेरे भाई हैं दिखाई देते हैं और ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनके मुखिया लोग झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं। और ये निरीह जनता देख रही कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कोई व्यवस्था नहीं किया टेंट का। ये केवल वीवीआईपी कल्चर के लिए हुआ और ये घटना इसलिए घटी कि सारा शक्ति और ये AI के लगा था कैमरा, ड्रोन कैमरा और तमाम तरह की एजेंसियां, तमाम पुलिस अधिकारी लगाए गए। वो किस काम के आए बड़े भाई? हमारी जनता वहां रौंदते हुए मर गई और रोती रह गई, माताएं बहनें बिलखती रह गई। और कोई बेटा खोया, कोई पिता खोया, कोई माँ खोया, कोई बहन खोया, कोई पत्नी खोया। वो दर्द वो लोग बयां कर रहे थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको छिपा रहे हैं। अरे भाई बताइए, सही बताइए, कुछ मत दीजिए लेकिन सांत्वना दीजिए कि अब ऐसे आगे घटना नहीं होगी।